अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कि ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। और जिनोन के कंपाउंड्स में फ्लोराइड आते हैं, ऑक्साइड्स आते हैं, और क्या क्या आता है जिनोन के कंपाउंड्स में? ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो अब चलते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं इनके। जिनोन डाइफ्लोराइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जिनोन की +2 होगी। ये कलरलेस क्रिस्टल है, 140 यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है। जिनोन यहाँ पे टेट्राफ्लोराइड है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कलरलेस लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट 114 है। जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड में +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कलरलेस क्रिस्टल है, और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट है 90। जिनोन हेक्साफ्लोराइड में +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे ये कलरलेस क्रिस्टल है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है 48। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड में ये कलरलेस लिक्विड है, मतलब ये सारे ऊपर वाले कलरलेस क्रिस्टल्स हैं सिवाय इसके जो कलरलेस लिक्विड है, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और -28 है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जिनोन ट्राईऑक्साइड का कलरलेस क्रिस्टल है, +6 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और 25 पे एक्सप्लोड हो सकता है। अगर इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा ये मेल्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। जिनोन टेट्राऑक्साइड पे +8 है ऑक्सीडेशन स्टेट, कलरलेस गैस है, -39.9 पे एक्सप्लोड होगा अगर इसको हम हीट कर लें तो। फ्लोराइड ऑफ जिनोन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोराइड, यानी फ्लोरीन के साथ जिनोन अपना रिएक्शन करके फ्लोराइड बनाता है। जिनोन डाइफ्लोराइड जो है ये कैसे बनता है? अगर हम जिनोन का F2 के साथ रिएक्शन करें 8 घंटे बाद हमें जिनोन डाइफ्लोराइड मिलेगा। निकल के कंटेनर में इसको कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं हम, और ये माइल्ड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। इसी से ही जिनोन डाइफ्लोराइड से ही अगर हम मज़ीद फ्लोराइड ऐड करें, फ्लोरीन ऐड करें, तो हमें जिनोन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। 1:5 से हम इसको ऐड करते हैं, वहाँ पे प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर रखा जाता है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। और अगर इसी जिनोन टेट्राफ्लोराइड दो तरीक़ों से, एक तो इससे मिलता है और दूसरा इससे भी मिलता है। अगर हम निकल के कंटेनर में जिनोन और डाइफ्लोराइड को 2F2 को हम रख लें, फ्लोराइड को रख लें जिनोन के साथ निकल कंटेनर में, तो हमें तब भी जिनोन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। रेशो फिर वही होगी, 1:5 होगी, और 6 atm प्रेशर होगा। जिनोन हेक्साफ्लोराइड वही जिनोन टेट्राफ्लोराइड के साथ अगर हम फ्लोरीन को रिएक्शन करवाएं तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड हमें मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पे अब चेंज होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखें तो 50 है atm। यहाँ पे जो रेशो है जिनोन हेक्साफ्लोराइड के केस में तो वो 3:20 है। तो अब चलिए चलते हैं कि इसको हम अब यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सारा आपको बता दिया है। ये जिनोन डाइफ्लोराइड का बताया है, ये देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक माइल्ड फ्लोरेंटिक एजेंट है, बता चुकी हूँ, इसको हमने बता चुका है। टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो ये मैंने अभी बताया है। इसका 1:5 वाला याद रखना है आपने, 6 atm याद रखना है, 1-4 घंटों के अंदर ये बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरेंटिक एजेंट है, वो माइल्ड था। जिनोन हेक्साफ्लोराइड का मैंने बताया है, इसको मज़ीद फ्लोरीन के साथ ऐड करें उस जिनोन टेट्राफ्लोराइड को, तो हमें ये मिलेगा। लेकिन रेशो यहाँ पे देख लें 3:20 है, और यहाँ पे 95% एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाएगा ये XeF6 में। ये फिर वही है जो मैंने बताया है। ये जिनोन में F2 ऐड करें तो जिनोन डाइफ्लोराइड, इसमें F2 में मज़ीद जिनोन डाइफ्लोराइड में F2 ऐड करें तो फ्लोरीन ऐड करें तो हमें टेट्रा मिलेगी, और फिर इसी टेट्रा में मज़ीद फ्लोरीन ऐड करें तो हमें हेक्सा मिलेगी। केमिकल रिएक्शन देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये काम करते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है अगर हम जिनोन डाइफ्लोराइड को रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें ये क्या कर देगा? एज आ रिड्यूसिंग, ये जिनोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जिनोन जो है हमें फिर क्या मिलेगा? हमें जिनोन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगा। अब जिनोन डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिनोन और 2HF यानी डाइफ्लोरिक एसिड हमें मिलेगा। अब इसी जिनोन टेट्राफ्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करें हाइड्रोजन को तो जिनोन और फिर ये 4HF अब मिलेगा। हेक्सा के साथ करें हाइड्रोजन को तो फिर ये 6HF मिलेगा। ये बहुत आसान है, ये 3 2s are 6 तो 6HF और जी अलग होता जाएगा। जिनोन टेट्राफ्लोराइड जो है ये गुड फ्लोरेटिंग एजेंट है, और ये प्रिपेयर होता है मेटल फ्लोराइड्स को बनाने में। यहाँ पे देखिए जिनोन टेट्राफ्लोराइड है, अब इसको मरकरी साथ रिएक्शन करवाएं तो जिनोन अलग निकलेगा और हमारे पास बनेगा मर्क्यूरिक फ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगा और जिनोन अलग से हमें मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करवाएं जिनोन हेक्साफ्लोराइड की पानी के साथ, यानी पानी के अंदर हम अगर रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड मिलेगा।
और साथ में 2HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो आप बता दीजिएगा। बहुत आसान है, सिर्फ एक बार समझना है, इसको देखना है, मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत आसान है। ये सारे जिनोन ही तो निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर नाइट्रोजन, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है तो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। ये बहुत आसान है, कोई मसला हो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।